सीजन की शुरुआत में लीड क्याओ से होती है, जो एक बहुत फेमस बिजनेसमैन है और वो अपनी गेम सीक्रेट रूम की लॉन्चिंग सेरेमनी में गेम के बारे में बता रहा होता है। फिर वो वहाँ से निकलता है तो उसे कोई लड़की पीछे से डराती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी फीमेल लीड नायन है। क्याओ डरने के बजाय उसे एक वियर्ड लुक देता है। नायन क्याओ से कहती है काफी टाइम बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन क्याओ उसे कोई जवाब नहीं देता। ऐसा लगता है कि नायन क्याओ को काफी पुराना जानती है, लेकिन क्याओ का एटीट्यूड ऐसा था जैसे पूछ रहा हो कि तुम हो कौन। उसका रूड बिहेवियर देखकर नायन सीधा मतलब की बात पर आते हुए उसे इंटरव्यू के लिए पूछती है, लेकिन क्याओ उसे किसी गरीब रिश्तेदार की तरह इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। नायन उसके पीछे जाने के चक्कर में गिर जाती है, लेकिन जालिम क्याओ उसे मुड़कर भी नहीं देखता। नेक्स्ट क्याओ अपने ऑफिस में होता है जब उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि आपकी स्कूल फेलो नायन कब से इंटरव्यू के लिए कह रही है। क्याओ जवाब देता है कि मैं उसे मिलकर फेस टू फेस मना करूंगा, ऐसे ज्यादा मजा आएगा। मना करना है तो कॉल करके ही कर दो, लेकिन शायद फेमस होने के बाद लोग जालिम भी हो जाते हैं। नायन एक पार्टी में अपने फियांसे के साथ जाती है तो यही हमें पता चलता है कि नायन की नेक्स्ट डे शादी है। नायन का फियांसे उसे अल्कोहल के बगैर ड्रिंक लाकर देता है, पर नायन की एक राइवल चुपके से उसे अल्कोहल वाली ड्रिंक दे देती है, जिसे पी के वो टुन हो जाती है और उसका क्याओ के साथ इंटरव्यू फिर रह जाता है। नायन को भेजकर वो भी ड्रिंक करने लगता है और ड्रिंक करते ही उसे चक्कर आने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब नायन की आंख एक होटल में खुलती है और उसका हाथ अपने साथ लेटे इंसान को लगता है, तो वो परेशान हो जाती है कि उसके साथ इस हालत में कौन है। उसके साथ कोई और नहीं क्याओ ही होता है और दोनों को रात के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत अपसेट हो जाते हैं और यही क्याओ खुद को बचाने के लिए कहता है मैं क्याओ नहीं उसका भाई जिंग हूँ। नायन उसकी इस बात पर यकीन नहीं करती तो वो कॉल मिला लेता है जिसका असिस्टेंट पिक करता है और कहता है मैं क्याओ बात कर रहा हूँ। अब तो नायन को भी यकीन हो जाता है कि ये क्याओ का ट्विन ब्रदर जिंग ही है। क्याओ वहाँ से चला जाता है और नायन को उसके फियांसे का मैसेज आता है। नायन ने नशे में अपने फियांसे को अपनी और क्याओ के बच्चे भेजी थी, जिसे देखकर वो शादी से मना कर देता है। इस पर नायन भागकर क्याओ के पीछे जाती है और उसे अपनी रिंग देते हुए कहती है हम दोनों शादी कर लेते हैं। क्याओ उसे बताती है कि मेरे फियांसे ने हमारी बच्चे देखकर शादी से इनकार कर दिया है। मुझे अपनी मॉम के कहने पर शादी करनी है ताकि मैं अपना करियर बना सकूं, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो। उसके बाद तुम जहाँ भी जाना चाहो चले जाना। अब ये मसला तो नायन का था, इसलिए क्याओ शादी से मना कर देता है। ये सीधी उंगली से ना निकलता देखकर नायन को उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है और वो क्याओ से कहती है अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं हमारे बच्चे वायरल कर दूंगी। क्याओ जैसा फेमस बंदा कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता था, इससे वो शादी के लिए राजी हो जाता है। क्याओ को उसका असिस्टेंट बताता है कि मैंने तुम्हें और नायन को अलग अलग रूम में भेजा था, लेकिन तुम लोग एक रूम में कैसे पहुँचे मैं नहीं जानता। क्याओ भी उसे अब क्या कहता जब चिड़िया खेत ही जग गई थी। नायन की शादी पे उसका बदला दुल्हा देख के उसकी मॉम परेशान हो जाती है। नायन ने क्याओ को उसकी मॉम को डील करना सिखाया था, पर उसे परेशान करने के लिए क्याओ उल्टे सीधे जवाब देने लगता है। यहाँ फिर नायन उंगली टेढ़ी करते हुए धमकाती है, जिस पर क्याओ सीधा होकर फर जवाब देने लगता है और नायन की मॉम को तसल्ली हो जाती है। शादी हो जाती है तो नायन और क्याओ को किस करनी थी, लेकिन क्याओ इस जबरदस्ती की शादी में क्यों किस करता। ये देखकर प्रेशर में नायन खुद ही क्याओ को किस कर लेती है। यहीं क्याओ को एक फ्लैशबैक आता है कि जब नायन और वो स्कूल में थे तो नायन ने क्याओ को प्रपोज किया था। नायन के प्रपोजल का जवाब देने के लिए क्याओ ने उसे लेटर लिखा था, जिसमें से नायन और उसके दोस्तों ने मिस्टेक्स पॉइंट आउट करके नोटिस बोर्ड पर लगा दिया था। इसके बाद क्याओ का दिल पूरी तरह टूट गया और वो नायन से नफरत करने लगा। सीन प्रेजेंट में आता है और शादी के बाद दोनों का मकसद पूरा हो गया था तो दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। पर नायन की मॉम उन्हें उनके साथ आके रहने का कहती है, जिस पर वो एक बार फिर क्याओ के पास जाकर बहुत स्माइल करते हुए उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। क्याओ को उसकी फेक स्माइल से पता चल जाता है कि ये मतलब निकलने पर फिर रूड होने वाली है। अब उसने उसकी ब्लैकमेलिंग में आकर शादी तो कर ली थी, लेकिन उसे मजीद बर्दाश्त करने से साफ इनकार कर देता है। नायन उसे समझाती है कि मेरी मॉम को डाउट्स हैं, इससे हमें साथ रहना चाहिए, लेकिन क्याओ उसकी एक नहीं सुनता। तभी क्याओ को उसकी मॉम की कॉल आती है, जिसकी वाइफ से मिलने आ रही थी। इस पर क्याओ को लगता है कि अब नायन की बात मानने में ही फायदा है। दोनों नायन के घर आ जाते हैं, जहाँ इन दोनों की मॉम्स
मिलने आती हैं और वो दोनों उनके सामने बहुत लवली कपल की तरह बिहेव करते हैं। मॉम के जाते ही वो दोनों पूरा घर हाफ हाफ डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे ही लड़ते हुए रात हो जाती है तो नाइन रूम में और क्या बाहर सोता है। नाइन को नींद में चलने की आदत थी तो क्या उसे चोर समझते हुए हिट करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही नाइन उसे गुट लगाकर ठिकाने लगा देती है। अब नाइन जो उसे जिंगी समझती थी वो उसे कहती है मैं क्या का इंटरव्यू लेने वाली हूँ तो तुम मुझे उसके बारे में कुछ बताओ। लेकिन क्या उसे अपने ही बारे में क्या बताता। वो कहता है तुम उसे जितना जानती हो उसी हिसाब से उसे सवाल कर लेना। नाइन क्या का इंटरव्यू लेने उसके ऑफिस जाती है तो वहाँ पर कोई उससे पहले ही इंटरव्यू का टाइम ले लेता है, जिस वजह से नाइन की कंपनी उसे जॉब से निकाल देती है। इसी टेंशन में नाइन ड्रिंक करके क्या के ऑफिस पहुंचकर उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे एक मौका दे दो। उसकी हालत देखकर क्या तरस खाकर मान ही जाता है। क्या नाइन को फाइनल इंटरव्यू दे देता है, जिसके बाद नाइन का बॉस भी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। नाइन के कहने पर क्या उसे अपना सीक्रेट रूम दिखाता है जो एक हॉरर रूम जैसा है तो नाइन डर के क्या के गले लग जाती है। यही नाइन उससे पूछती है कि तुम स्कूल के बाद कहाँ गायब हो गए थे और इतना चेंज कैसे हो गए। क्या उसे क्या बता था कि तुम्हारी लेटर सबको दिखाने वाली हरकत के बाद में ऐसा हो गया। उसका डर देखते हुए क्या नाइन को उसके घर ले आता है जहाँ वो उसे किचन से पानी लाकर देता है तो उसे रूटीन की तरह सब करते देखकर नाइन पूछती है तो मेरे किचन के बारे में कैसे जानते हो। क्या कहानी बनाता है कि छोटा सा तो घर है, हर चीज का आसानी से पता चल जाता है। उसी वक्त क्या को पता चलता है कि उसकी मॉम आ रही है तो वो बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है और जल्दी से जिंग बनकर आता है क्योंकि उसकी मॉम उसे जिंग ही समझती थी। अब असल जिंग किधर है ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। एक्चुअली क्या की मॉम उसके डैड की डेथ के बाद सहनी मरीज थी, इसलिए क्या उनको हर तरह खुश रखने की कोशिश करता है। नाइन और मॉम ड्रिंक करते हैं तो नाइन टर्न होकर मॉम को उनकी शादी की असलियत बताने ही वाली थी कि क्या उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है। पूरी तरह ड्रंक नाइन क्या को भी अपने पास बेड पर आने के लिए मजबूर करती है तो क्या उसे होश में लाता है, जिसके बाद नाइन और क्या अच्छे दोस्तों की तरह बातें करने लगते हैं। नाइन उसकी काफी तारीफें करती है और फिर उससे हॉरर मूवी देखने की फरमाइश करती है। लगता है नाइन का सीक्रेट रूम देखकर दिल नहीं भरा था, इससे वो और डरना चाहती थी। मूवी देखते हुए क्या को नाइन को खुश करने के लिए डरने की एक्टिंग भी करनी पड़ती है और मूवी देखते हुए वो सो जाते हैं। नाइन ऑफिस में अपने बॉस के गेस्ट के कहने पर वो ड्रिंक कर लेती है। बॉस का गेस्ट उसे ड्रंक देखकर उस पर जबरदस्ती करने लगता है। नाइन उसे अपना बचाव कर रही होती है कि तभी वहाँ क्या जिंग बनकर आ जाता है और नाइन को उस बदमाश से बचा लेता है और नाइन को घर लाकर लेटा देता है और उसके उठने के बाद नाइन क्या उसे पूछती है कि तुम वहाँ कैसे पहुँचे। अब नाइन को क्या पता था कि ये जिंग नहीं क्या हुई है, वो तो उसे शुरू से अब तक जिंग ही समझ रही थी। उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे फोन में ट्रैकिंग ऐप किया है ताकि तुम ड्रंक हो जाओ तो तुम्हें रेस्क्यू करने आ सकूं। उसकी इतनी केयर देखकर नाइन उसे कहती है मुझे कभी छोड़कर मत जाना। क्या नाइन से बचपन से ही प्यार करता था, बस वो नाइन की लेटर वाली हरकत के बाद टूट गया था, लेकिन उसका प्यार दिल से निकाल ही नहीं पाया था। नाइन क्या यानी जिंग को डेट पर चलने के लिए कहती है तो उसको और क्या चाहिए था, वो खुशी खुशी हाँ कर देता है। क्या जिंग बनकर डेट के लिए जा रहा होता है कि तब अपने सीक्रेट रूम में आग लग जाने की वजह से उसे वहाँ जाना पड़ जाता है। सीक्रेट रूम में लोगों को बचाते हुए क्या जख्मी होकर हॉस्पिटलाइज होता है। उधर नाइन को क्या के जख्मी होने का पता चलता है तो वह जिंग को भूलकर क्या के लिए परेशान होकर वहाँ पहुँच जाती है। काउंटर पर नाइन को देखकर बेचारा क्या जो डेट पर जाने को जिंग बना था उसी हालत में क्या बनने लगता है। हॉस्पिटल से आने के बाद नाइन को लगता है कि वो जिंग की वाइफ है, लेकिन क्या की फिक्र कर रही है तो उसे बहुत बुरा फील हो रहा होता है। तभी क्या जिंग बनकर उसे कॉल करता है और पूछता है कि तुम क्या उससे मिलने गई थी तो नाइन झूठ बोल देती है, जिस पर क्या को काफी बुरा लगता है। ऑफिस में नाइन क्या को अवॉइड करने की ट्राई करती है, लेकिन फिर भी उसे बार बार उसको फेस करना पड़ता है। अब नाइन क्या और जिंग को लेकर पूरी तरह कंफ्यूज थी और यही प्रॉब्लम वो अपने एक्स से शेयर करती है तो वो उसे बताता है तुम्हें पहले वाले से नहीं बल्कि दूसरे वाले से प्यार है, क्योंकि अगर पहले वाले से प्यार होता तो दूसरे के लिए कभी फीलिंग्स ना होती। अब नाइन समझ जाती है कि उसे जिंग से प्यार है, लेकिन मामला इतना भी सीधा नहीं था जितना वो समझ रही थी। जिंग की बर्थडे के लिए नाइन और क्या गिफ्ट लेने जाते हैं
तो वहीं क्या उससे पूछता है क्या तुम्हें जिंग से प्यार है, तो नाइन कह देती है कि हाँ मुझे जिंग से ही प्यार है। उसकी बात सुनकर क्या का दिल पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि वो नाइन से अपना प्यार कन्फेस करने वाला था, लेकिन उसका जवाब सुनकर खुद को रोक लेता है। नाइन क्या उसे कह तो देती है लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज होती है कि वो एक्चुअल में किससे प्यार करती है। दूसरी तरफ क्या भी ये देखकर क्या के किसी को परवाह नहीं है, जिंगी बनने का फैसला करता है। नाइन जिंग की बर्थडे पर उसके लिए केक लाती है और वो दोनों केक कटिंग करते हैं। यही नाइन उसे अपना लव कन्फेस कर लेती है, जिस पर वो बहुत खुश हो जाता है। क्या यानी जिंग उसके लिए पियानो प्ले करता है तो नाइन उसकी ट्यून अपने दोनों के फोन्स पर लगा लेती है। नाइन ऑफिस में क्या के पास जाती है तो वहीं जिंग के सेल पर कॉल आने लगती है, लेकिन जिंग का फोन क्या के पास देखकर वो डाउटफुल हो जाती है। क्या वैसे तो सिचुएशन संभाल लेता है और उससे कहता है कि जिंग अपना सेल यहीं भूल गया है, लेकिन नाइन के दिल में शक तो बैठ ही गया था। इसलिए रात में सोने की तैयारी करने के बाद नाइन अपनी स्लीपिंग ड्रेस में उसके बहुत करीब आती है तो क्या को लगता है कि वो किस करने लगी है, लेकिन नाइन उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उसे नेक पर बाइट कर लेती है। नेक्स्ट डे नाइन क्या के ऑफिस जाकर उसे सीक्रेट रूम देखने का कहती है और वही नाइन उस पर अटैक करते हुए उसकी नेक देखने लगती है, लेकिन तभी वहाँ क्या का असिस्टेंट आ जाता है। असिस्टेंट क्या से कहता है आपकी मॉम को पैनिक अटैक आया है और वो जिंग से मिलने की जिद कर रही है। क्या जाकर अपनी मॉम को समझाता है कि वो जल्दी जिंग को लेकर आएगा। फिर वो नाइन को घर छोड़ने आता है तो नाइन इसके सामने ही जिंग को कॉल करती है तो नाइन को लगता है कि वो फजूल में शक कर रही है। जिंग सीक्रेटली घर में जाकर जिंग बन रहा होता है। जब नाइन वहाँ आकर से देख लेती है और वो अपना यकीन टूटने पर बहुत हर्ट होती है। वो क्या को बहुत बातें सुनाकर उसे अपने घर से निकाल देती है तो क्या बेआबरू होकर उसके कूचे से निकल जाता है। क्या नाइन को मनाने की कोशिश करता है लेकिन नाइन मानकर ही नहीं देती। यकीन टूट जाने पर दोबारा उसी इंसान पे यकीन करना दुनिया के सबसे मुश्किल काम होता है। उसको ना मानता देखकर क्या उसके कहने पर उसे अपनी वेडिंग रिंग उतार के दे देता है। नेक्स्ट हम क्या को उसके भाई की कब्र पर देखते हैं तो हमें पता चलता है जिंग तो मर चुका है, लेकिन उसकी मॉम इस हकीकत को नहीं मानती, इसलिए क्या उनसे जिंग बनकर मिलता है। नाइन को पता चलता है कि क्या की मॉम ये बात जानती है कि जिंग की डेथ हो गई है, लेकिन वो जानबूझकर बीमार बनने की एक्टिंग कर रही है। नाइन उनसे बात करती है कि मैं जानती हूँ आप बीमार नहीं है, तो मॉम रोने लगती है और कहती है मुझे क्या उससे ज्यादा जिंग से प्यार था, इसलिए उसके मरने के बाद मैंने क्या को ही जिंग बनने रहने पर मजबूर कर दिया। कितने जालिम पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों में फर्क करके उनकी असल पर्सनालिटी ही मिटा देते हैं। जैसे अपनी मॉम के लिए जिंग बनते बनते क्या को लगता था उसकी अपनी पर्सनालिटी तो रही ही नहीं। नाइन मॉम को बातें सुनाती है कि आपके लिए जिंग बनते हुए क्या किस तकलीफ से गुजरा है, आपको इसका अंदाजा भी नहीं, इसलिए उसे भी अपनी औलाद की तरह ट्रीट करो और उसको ऐसे क्या ही डील करो। नाइन मॉम से बात करके बाहर निकलती है तो क्या वहाँ खड़ा सब बातें सुन रहा था और वो नाइन से ये सब करने पर थैंक्स कहता है। यानी वो भी जानता था कि उसकी मॉम जानबूझकर सब कर रही है, फिर भी वो अच्छे बेटे का फर्ज निभाते हुए चुप था। मॉम को भी एहसास हो जाता है और क्या जब मॉम से मिलने जाता है तो वो उसे जिंग नहीं क्या समझकर ही ट्रीट करती है और क्या भी खुश हो जाता है कि उसकी डुअल पर्सनालिटी से जान छूट गई। क्या को पता चलता है कि स्कूल में वो लेटर नाइन ने नहीं बल्कि उसके एक्स ने लगाया था तो उसके दिल से एक और बोझ उतर जाता है। क्या वो अपने स्कूल फ्रेंड से मिलने जाता है तो उसे वो लेटर भी मिलता है जो नाइन ने इसके लेटर के जवाब में उसे लिखा था, लेकिन उस तक पहुँच नहीं पाया। लेटर पढ़ के क्या खुशी से झूमते हुए नाइन के पास जाता है, लेकिन नाइन अपने एक्स के साथ नजर आती है। क्या को देख के नाइन का मूड खराब हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब क्या ऑफिस में भी नाइन के पीछे पीछे से मनाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन नाइन इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। क्या उसका प्रमोशन भी करवा देता है, लेकिन नाइन बेबी उसे लेट नहीं करवाती। वो दोनों ऑफिस से घर जाते हुए निकलते हैं तो बारिश होती देखकर नाइन तरस खाते हुए क्या को घर ले आती है। नेक्स्ट डे क्या नाइन को उस बुक स्टॉल पर बुलाता है जहाँ स्कूल टाइम में वो दोनों बुक्स खरीदते थे। क्या उन्हें बुक स्टॉल को बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ था और नाइन को सर्व करने को शॉपकीपर भी बन जाता है। उसकी इतनी स्ट्रगल पर नाइन पिघल जाती है तो उसे पिघलता देखकर क्या फौरन सॉरी कर लेता है। नाइन भी मान ही जाती है और दोनों किस कर लेते हैं। फेक शादी नाकाम होने के बाद अब दोनों लवबर्ड्स असली वाली शादी करते हैं जहाँ क्या उसे अपना स्कूल टाइम वाला लेटर पढ़कर सुनाता है। शादी के बाद क्या नाइन को उसके ना करने के बावजूद पढ़ने भेज देता है क्योंकि रोमांस तो सारी जिंदगी चलना था, लेकिन करियर बनाने का यही टाइम था।
नायन अब्रॉड चली जाती है तो पीछे से क्याओ का भी दिल नहीं लगता, तो वो भी उसके पीछे ही पहुंच जाता है। उसे सामने देखकर नायन तो खुशी से पागल हो जाती है और दोनों किस करने लगते हैं। हमारे इस रोमांटिक कपल के हैप्पी फेसेस पर सीजन एंड हो जाता है। लेकिन मुझे ये फिक्र हो रही है कि नायन के साथ क्याओ भी अब स्टडी करने आ गया है, तो ये दोनों इकट्ठे रहते हुए स्टडीज कैसे कर पाएंगे? आपको क्या लगता है गाइस? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।